हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। अभी 2:30 बजे हुए दोपहर के और मैं ये वीडियो हॉस्पिटल से आने के तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने 5 से 6 दिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस में थी। मैं और मेरा परिवार और बहुत परेशानियों से हम लोग निकल रहे थे। तो अब मुझे लगा कि अन्याय होगा अगर मैं आपको ना बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद वरीड होंगे कि आखिर मैं कहाँ हूँ, मेरा परिवार क्या कर रहा है। क्योंकि आई थिंक वीडियोस या तो फिर आपको रेगुलर मिल रहे होंगे, बिकॉज मेरे वीडियोस मेरे 2-3 दिन छोड़ के आए हैं, तो आप लोग को मिले ही होंगे। मैंने आपको लास्ट दिखाया था मैं कहाँ जा रही थी। हाँ, मैं जा रही थी हॉस्पिटल विवेक को स्टिचेस उनके दिखाने के लिए। तो उस दिन जब हम लोग गए थे तो उनकी बैंडेज की गई थी वहाँ पे, और साथों साथ मेडिसिन वगैरह जो भी चेंज करनी थी, जो देनी थी। बुखार चढ़ उतर हो रहा था, जो कि वो लोग कह रहे थे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका कोविड टेस्ट हो चुका था और वो नेगेटिव आ चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा भी नहीं कि आप दोबारा कराओ, क्योंकि हो चुका था ऑलरेडी। इसके अलावा सारे ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो चुका था, लेकिन किसी भी चीज़ में कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था कि बुखार क्यों है, क्यों चढ़ उतर हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है पोस्ट ऑपरेशनल हो, या फिर ये जो स्टोमा बैग जब रिमूव करते हैं वहाँ से फ्लूइड निकलता है, उस वजह से भी कई बार बुखार होता है। तो हमने उस चीज़ को ऐसे ही लेके छोड़ दिया एंड हम लोग उस दिन दिखा के आ गए थे। फिर वापस आने के बाद उस दिन उनको बुखार इतना नहीं आया। दिन में 2-3 बार आता ही है और आता ही था। और उस दिन क्या हुआ, उनको बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी उस दिन। मैं सोई भी ठीक से, बाकी काफ़ी दिनों से मैं सोई भी नहीं थी, जो कि अभी भी मेरी आंखों में आप देख सकते होंगे। मैं काफ़ी टाइम से आंखों में बहुत टेंशन, और आवाज़ भी पता चल रही होगी आपको, और ओवरऑल आपको ख्याल आ रहा होगा कि मैंने कुछ सहन किया है बहुत, जिस वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो रहा है। तो वापस आने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उनको बुखार नहीं आ रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन नेक्स्ट डे उनको दोपहर में फिर से बुखार चढ़ा। पहले सुबह चढ़ा, अर्ली मॉर्निंग, मैंने मेडिसिन दी। इसके बाद मैंने सोचा चलो एक ही बार तो चढ़ाया, धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा है हो जाएगा, शायद पोस्ट ऑपरेशनल होगा या स्टोमा बैग रिमूवल की वजह से होगा और फ्लूइड की वजह से होगा जो निकल रहा है स्टोमा बैग वाली जगह से। तो मैंने उसे लाइटली लिया। फिर पूरा दिन निकल गया अच्छी तरह से, और दोपहर को मैं सोफे पे लेटी हुई थी और सो गई थी लेटे लेटे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मुझे ऐसे नींद आई, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेस झेला था मैंने उस दिन। थोड़ी रिलैक्स थी, तो होता है ना जब परेशानियों से इंसान रिलैक्स हो जाता है, उससे नींद आ जाती है। नींद आ गई थी मुझे। विवेक मेरे बाजू में बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहे थे। क्या हुआ, उन्होंने मोबाइल रखा और रूम में आ गए और चुपचाप यहीं इस वाले रूम में आके लेट गए थे। मेरी अचानक से आँख खुली, मैं अंदर आई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो बोले मुझे बुखार आया है। थोड़ा मुझे स्ट्रेस हुआ, क्योंकि चलते चलते बुखार को आई थिंक 6 से 7 दिन हो चुके थे, और 6 से 7 दिन बुखार आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा जैसे ही उनको बुखार चढ़ता था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था, आप भी समझ सकते होंगे। जिसमें टाइम भी ऐसा चल रहा है पेंडेमिक का, और ऑपरेशन भी हुआ था, तो कहीं बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में एकदम से आ जाते हैं कि कहीं ऑपरेशन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो अंदर नहीं हो गया है, या तो फिर कोविड तो नहीं है। ये डर लगता है ना। और इस टाइम पे इम्यूनिटी भी वीक होती है, क्योंकि आफ्टरऑल वो एक कैंसर पेशेंट थे और उनका कैंसर रिमूव किया गया था। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कि इम्यूनिटी तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोल सकते हैं उनको उस टाइम पे। तो मैं परेशान तो थी ही। उस दिन मेरी परेशानी की हद हो गई जब शाम को मैंने फिर से बुखार देखा। मैं कहा यार ये तो बुखार का अंत ही नहीं हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है। देन आई डिसाइडेड टू कॉल माई डॉक्टर, एंड अगेन आई कॉल्ड माई डॉक्टर इन सूरत, मिस्टर केयूर भट्ट, एंड ही सेड कि आप एक बार कोविड और करा लो। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। देन मैंने जो यहाँ पे मेरी एक वो हैं फैमिली डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया मैंने, जिन्होंने कैंसर के टाइम पे बहुत हेल्प किया था, डॉक्टर सोनल देसाई। तो आई कॉल्ड हर अप एंड आई टोल्ड हर के बुखार को आज 7वां दिन है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे रिपोर्ट्स तो नेगेटिव हैं, कोविड भी नेगेटिव आ गया था, सब कुछ नेगेटिव आ गया था। अभी क्या करूं, इतना केयर कर रही हूँ, इतना ध्यान रख रही हूँ, दिन रात उन्हीं के पीछे मैं लगी हुई हूँ। ठीक से खाओ, ठीक से ये करो, ठीक से मेडिसिन लो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रख रही हूँ। सीटी स्कैन 2-2 बार, अल्ट्रासाउंड 2-2 बार, सब कुछ हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे है? देन शी टोल्ड मी कि एक काम करो आप, आपके रिपोर्ट्स जो नॉर्मल आए थे वो 4-5 दिन पहले आए थे, जब हम हॉस्पिटल में थे ऑलरेडी, तब नॉर्मल आए थे। तो उन्होंने बोला आज फिर से वापस एक ब्लड टेस्ट करवा लो ना, CRP एंड CBC समथिंग उन्होंने बोला, और साथ में यूरिन।
तो और साथों साथ आप RT-PCR भी करा लो कोविड के लिए, क्योंकि लास्ट जो उनका टेस्ट हुआ था हॉस्पिटल में हुआ था, और वो हुआ था एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट। आपको भी पता होगा कोविड के लिए रैपिड एंटीजन करते हैं या तो फिर RT-PCR करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं आई थिंक, बट जो मोस्ट ट्रस्टेड होते हैं, मैंने मेरे डॉक्टर को पूछा, मेरी फ्रेंड भी हैं वो, मैंने कहा मैं कौन सा करवाऊँ जो मोस्ट ट्रस्टेड हो। ये अपना रैपिड एंटीजन तो हो चुका है, वो तो नेगेटिव आ चुका है, उन्होंने कहा आप RT-PCR करा लो। तो देन आई डिसाइडेड अब लेट नहीं करना है। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, मैं सो के उठी थी 4:30 बजे और ये 4:45 बजे की बात है, एंड आई डिसाइडेड कि अभी निकलना है। मैंने विवेक को लिया, वीक बहुत हो गए हैं ये, क्योंकि बुखार 4-5 दिन से चल रहा था तो वीकनेस भी आ गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, चांस नहीं लेना। मैं इनको तुरंत लेके गई घर से। एक यहाँ लैब है जहाँ पे RT-PCR भी होता है और साथों साथ ब्लड टेस्ट भी होता है, तो मैंने कहा यहीं जाना ठीक रहेगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैं वहाँ लेके गई उनको, पहले मैंने उनका RT-PCR का सैंपल दिया और इसके बाद मैंने उनका ब्लड का भी दे दिया। हुआ यूँ, वहाँ पे यूरिन देने की फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक कंटेनर दिया और ये सब रिपोर्ट, मतलब ये सब टेस्टिंग उनका नोज से वो लिया गया सैंपल फॉर RT-PCR और ब्लड लिया गया, और यूरिन के लिए उन्होंने मुझे एक कंटेनर दिया और बोला आप घर पे जाओ फिर से आओ। आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत लगी, वो दिया। और जिनको नॉलेज नहीं हो इन चीज़ों की, वो मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत उनको हेल्प हो सकता है। और देन मैं गई, जाके यूरिन दे के आई, घर पे विवेक को छोड़ा, यूरिन दे के आई और आधार कार्ड का जेरोक्स दे के आई। तो ब्लड रिपोर्ट, RT-PCR आपको पता है 36 आवर्स से 48 आवर्स लगते हैं, तो वो तो मिलने का सवाल नहीं था उस दिन, लेकिन आई गॉट द ब्लड रिपोर्ट एट 7:30 PM दैट डे ओनली। ब्लड रिपोर्ट जब आई तो थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें। देन मैंने व्हाट्सअप किया मेरी डॉक्टर जो हैं, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, उनको, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला CRP इज़ 100 विच इज़ नॉट नॉर्मल, एंड साथों साथ यूरिन में भी थोड़ा बहुत कुछ था जो मुझे बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कल तक वेट मत करो, बिकॉज उनका अभी भी ऑपरेशन भी हुआ है, चांस नहीं ले सकते, कई बार कोविड में भी CRP बढ़ जाता है। काफ़ी डर गई थी मैं उनकी बात सुन के, हाथ पांव कांपने से लग गए थे, लेकिन कंट्रोल किया मैंने खुद पे। और ये बात है 7:45 बजे की, जब उन्होंने मुझे ये कहा और मुझे बोली अब तो डॉक्टर्स भी चले गए होंगे और नहीं तो फिर कल तक का टाइम निकालो। मैं कहा नहीं, CRP इतना होना चाहिए और इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है और आप कह रहे हो कि नहीं अभी दिखा लो वो बेटर है, तो मैं अब नहीं रुकूंगी। मैंने कहा मैं जाके ट्राई तो ज़रूर करूँगी, डॉक्टर मिले ना मिले। मैं इनको लेके निकली, इत्तेफाक से उस दिन हमें ऑटो भी नहीं मिल रही थी और मैं गाड़ी चलाना ठीक से मुझे भी नहीं आता है, सीखा था मैंने, मैं भूल चुकी हूँ। और बाइक पे मुझे लगा मैं कैसे बिठा के ले जाऊँगी इन्हें, इनका वज़न मेरे से शायद बर्दाश्त ना हो चलाते हुए, ऐसे भी मेरे साथ में दर्द रहता है। तो मैं इनको लेके नीचे उतर गई, बहुत स्ट्रेस में हम लोग नीचे उतरे थे, घर लॉक करके बच्चे घर में थे और हज़ारों सवाल चल रहे थे दिमाग में कि ये कोविड तो नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रही है तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, चांस मत लो। बहुत घबराहट हो गई थी। खैर हम नीचे उतरे तो ऑटो ना मिले, हम लोग 5-7 मिनट तो खड़े रहे, फिर मुझे लगा नहीं विवेक को ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए, ऑपरेशन भी हुआ है, वीकनेस भी है। नीचे जो हमारे यहाँ दुकान है, वो भैया से मैंने बोला आपकी बाइक की चाबी दे दो ज़रा, आती हूँ मैं। पता है मुझे होता है वो मोमेंट, ऐसा होता है ना कि इंसान को कुछ नहीं सूझता, उसको बस सूझता है तो ये कि उसका इंसान कैसे ठीक हो जाए घर का। मैंने उनको पीछे बिठाया, मैं बिंदास उनको एक्टिवा पे लेके घूम रही थी। मैं लेके गई, यहाँ एक हॉस्पिटल है दाबू, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, वहीं मुझे जाने के लिए मेरी फ्रेंड ने और जो हमारी डॉक्टर उन्होंने बोला था। मैं लेके गई तो वहाँ पे मुझे सिस्टर मिली, मैंने सिस्टर को बताई सारी बात और मैंने बोला मुझे अभी के अभी ब्लड रिपोर्ट दिखानी है और मुझे डर है कि कोविड तो नहीं है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर राउंड पे गए हैं, वैसे उस टाइम तक डॉक्टर निकल जाते हैं, बट दैट वाज माय गुड लक, उस दिन थे वो, और अभी आएंगे राउंड पे से, आप बैठो। हम लोग 10 मिनट बैठे, इतने में डॉक्टर सामने से आए, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और मेरे डॉक्टर से भी बात करवाई। ब्लड रिपोर्ट देख के बोला इतना मत डरिए, आप बहुत डर गए हैं। फिर उन्होंने बोला कि CRP कई बार इनका ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से भी इन्फ्लेमेशन वगैरह से भी बढ़ जाती है, तो इतना टेंशन मत लो, बट हाँ आपने RT-PCR करा दिया वो अच्छा किया, और उसका जब रिपोर्ट आ जाए मुझे दिखा के जाना, तब तक ये मेडिसिन ले लो, इनको दे दो। मेडिसिन का पूरा कोर्स दिया उन्होंने मुझे और ऑक्सीमीटर लगाया तो उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था, 798-99 था और पल्स रेट भी बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन देके हमें घर जाने के लिए बोला और इतना सजेशन दिया कि इनको आप आइसोलेट कर दो, रूम आइसोलेट, क्वारंटीन कर दो, क्योंकि अगर कोविड हुआ तो आपको और बच्चों को भी खतरा हो सकता है, रिपोर्ट आने तक आप इन्हें क्वारंटीन कर दो। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट उनको लिया, थोड़ा मन में शांति आई उनकी बात सुन के कि भाई ब्लड रिपोर्ट की वजह से ज़्यादा मत डरो अभी,
और ऑपरेशन के बाद इन्फ्लेमेशन की वजह से CRP बढ़ा हुआ आ जाता है, जो कि इनका 100 था। देन आई वेंट टू द मेडिकल स्टोर भी हमारे पहचान वालों का ही है, तो मैंने उन्हें भी सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला कि डरो मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और एक ऑक्सीमीटर खरीद के ले जाओ, और टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट के लिए तो था ही हमारे पास डिजिटल क्या होता है थर्मोमीटर। तो मैंने एक ऑक्सीमीटर तुरंत बाई किया। तो मैं आपको यहाँ पे मेरे वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहूँगी सभी लोगों को कि अगर किसी को भी आजकल जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है पेंडेमिक का, अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो सबसे पहले तो खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लो रूम में, ताकि आप वो चीज़ अपनी फैमिली को ट्रांसमिट ना करो, और ये बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली एक डिजिटल थर्मोमीटर और एक ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं ना, वो ज़रूर होना चाहिए। 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आपके रूम में। अटैच टॉयलेट बात होना चाहिए जहाँ क्वारंटीन कर रहे हो खुद को। और भी मैं बातें आपको आगे बताऊंगी जो मेरी ज़िंदगी में हुई हैं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा ही बताऊंगी, बस वेट कीजिए, आपको सब जानने के लिए मिल जाएगा क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में और विवेक की ज़िंदगी में, और क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ जैसी मैं दिख रही हूँ आपको। आप समझ सकते होंगे, बहुत परेशानी देखी है मैंने। कुछ लोगों को लगता है मैं रोती रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे हैप्पी वीडियोस जाके देखो, बहुत सारे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब तकलीफ़ चल रही है तो चल रही है। परेशान हूँ मैं कैसे छुपाऊँ आप लोगों से। दिक्कत है तो है, जिस पे पड़ती है ना उसको ही पता चलता है। लेकिन फिर भी आज मैं इस कंडीशन में भी ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज उसके 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न, मैं अपनी फैमिली के लिए काम करते रहना चाहती हूँ। ये भी एक अच्छी फीलिंग है ना, बुरी तो नहीं है, कि अपने परिवार के लिए मैं काम करना चाहती हूँ और अर्न करके उनको टेक केयर करना चाहती हूँ, और इस तकलीफ़ के वक्त में मेहनत करके उन्हें इसमें से निकालना चाहती हूँ। सेकेंड पर्पज़ है, आई लव यू गाइज एंड यू आर कनेक्टेड टू माई चैनल। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। एंड थर्ड रीज़न है कि जिन लोगों को भी इस पैंडेमिक के चलते कोई परेशानी ऐसी हुई है, तो उसको मेरी वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल सके कि हमने किस किस तरह से क्या क्या किया। तो मैंने ऑक्सीमीटर ख़रीदा, थर्मोमीटर था घर में डिजिटल, और मैं घर पे आ गई उनको लेके, मेडिसिन लेके, और डायरेक्टली मैंने सबसे पहला काम किया, जो हमारा ये दूसरा वाला रूम है पिंक वाला, क्योंकि इसमें अटैच टॉयलेट बात है, इसमें तो नहीं है, तो उस रूम को पूरा विवेक के लिए रेडी कर दिया। वहाँ पे थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, पानी, ठंडे पानी का एक जग, और हाँ आपको पता होगा हॉट वाटर पीना चाहिए इसमें। तो मैंने पूरा मेरा, आपको याद है मैंने एक बड़ा सा फ्लास्क लिया था 1.5-2 लीटर का, बड़ा वाला गर्म पानी वाला, वो मेरे काम आया। मैंने उसके अंदर गर्म पानी भरा, बेडशीट उनको चेंज करके दी, और पूरा हवादार रूम है वो, उसमें बालकनी भी है, और बाथरूम में उनके लिए फ़िनाइल, बर्तन का सोप और नहाने का सोप, टॉयलेट क्लीनर, और ये सब ज़रूरत की चीज़ें, टॉवल, हैंड टॉवल, मास्क, सैनिटाइज़र, और साथ में उनकी सारी मेडिसिन्स, उनको प्रॉपर समझा के, उनको खाना खिला के मैंने रूम क्वारंटीन कर दिया। ये बहुत ज़रूरी था उनकी रिपोर्ट आने तक। बहुत तकलीफ़ हो रही थी ये सब करते हुए, लेकिन करना पड़ा। ये जो कोरोना नाम है ना, ये लोगों को बड़ा सिंपल लगता है, हमें भी सिंपल लगता था, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है। जिसके घर में होता है ना उसे ही पता चलता है। और आज ही मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों को काम में आएगा, और मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ, जिससे कि अगर किसी की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें मेरा एक्सपीरियंस हमारा बता सकूं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, और क्या क्या करना चाहिए, तो वो पता चले। तो उस दिन तो मैंने उनको डिनर करवा दिया था, गर्म पानी रख दिया था, उनकी सारी मेडिसिन उनको दे दी थी। जैसे ही मुझे थोड़ा सा ये चीज़ का डाउट हुआ मुझे और डॉक्टर को, उनको रूम क्वारंटीन किया हमने रिपोर्ट आने तक, जो कि 2 दिन के बाद आने वाली थी रिपोर्ट। तो तब तक के लिए मैंने फटाफट उनका विटामिन सी स्टार्ट किया, एमवे का मैंने यूज़ किया है फ़िलहाल, और एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम या मेडिसिन मैं यहाँ कहीं फ्लैश कर दूँगी। वो एक्चुअली किसी सर्जरी से जो उभरे हुए पेशेंट होते हैं, जैसे कि विवेक का सर्जरी हुआ था कैंसर जैसी चीज़ का, और आपको पता है कि कोरोना अगर ऐसे लोगों को हो जाए जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट या कैंसर या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन रही हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, रिपोर्ट आने तक भी मैं सारे प्रिकॉशन ले लेना चाहती थी। सो आई इमीडिएटली बॉट 2 बॉटल्स ऑफ एमवे विटामिन सी, जो अभी भी लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी विटामिन सी है। वो मैंने ट्वाइस अ डे उनको देना शुरू किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे बोला जिनसे मैंने लिया कि थ्राइस अ डे दो, लेकिन मैंने ट्वाइस अ डे ही दिया। और एक मेडिसिन आती है, एमवे का सप्लीमेंट आता है, उसका नाम भूल गई मैं, यहाँ कहीं लिख दूँगी, वो भी काफ़ी कॉस्टली था, और वो
ऐसे ही कुछ कैंसर पेशेंट्स के लिए या ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ हो, उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप फटाफट करने के लिए होता है, जो कि लंच के बाद 3 टैबलेट और डिनर के बाद 3 टैबलेट और एकदम से साथ में खानी होती है, यानी रोज़ की 6 टैबलेट। वो मैंने शुरू कर दिया था उनका प्रिकॉशनरी बेसिस पे, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बोली थी प्रॉपर। और बुखार चढ़ोतर अभी भी बंद नहीं हुआ था उनको। दिन में मैंने नोटिस किया, मैं पूरा मॉनिटर कर रही हूँ, पूरा चार्ट में उनका लिखती हूँ। जब भी उनको फीवर आता है वो तुरंत मुझे बताते हैं, ऑक्सीमीटर में चेक करके मुझे मैसेज छोड़ते हैं। मैं उनकी पूरी बुक मेंटेन की हुई है, वो भी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें पूरा मैंने मॉनिटर किया हुआ है। तो उनको बुखार आया था रात को लेट नाइट से, तो डॉक्टर ने उसके लिए उनको पैरासीटामोल दे दिया हुआ था। पैरासिप 500 टैबलेट नाम है उसका, और साथ में डॉक्सी समथिंग कुछ 4 टैबलेट का कोर्स दिया था, जिसमें एक एसिडिटी के लिए थी और सुबह शाम की टैबलेट थी 5 दिन की। तो उन्होंने बोला जब रिपोर्ट आ जाए तब तक आप ये चालू रखो, फिर मुझे रिपोर्ट दिखा के जाना। तो अब जो उनकी रिपोर्ट आई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उस रिपोर्ट के साथ मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है और बहुत सारे सजेशंस देने हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगी इस वीडियो को एंड करने से पहले, डरना नहीं। कितना भी डर लगे किसी को, अगर घर में ये चीज़ डायग्नोज हुई है, 2 मिनट शांति से सोचना और एक ही फीलिंग लेके आना, वी हैव टू विन। पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ का खेल है सारा। बस आपको अपने एफर्ट्स करने हैं, अच्छे से खाना पीना है, इनटेक होना चाहिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, यानी जिसमें के बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो होम क्वारंटीन से आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा मुझे, ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और जो मैंने देखा है, जितना सुना है, जितना डॉक्टर ने मुझे बताया है। तो बस खाना पीना अच्छा रखें, हेल्दी फूड लें और खुश रहें। आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है। तो खुश रह के, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, प्रॉपर मेडिकेशन, साथ में थोड़ा सा खुद को खुश रखो यार, पॉजिटिव सोचो, और गर्म पानी और हाँ स्टीम, ये मैंने विवेक को प्रिकॉशनरी तौर पे ही शुरू कर दिया था। गर्म पानी दिन में 2 बार मैं उनको भर के देती थी, 2 लीटर वाला जार, और साथ में ठंडे पानी का एक 1 लीटर का मेरे पास तांबे का वो है जग, आपको पता है, बुलबुल से मंगाया था मैंने, वो मैं भर के दे देती हूँ उन्हें। और वो हर 20 मिनट पे, आधे घंटे पे हॉट वाटर पीते हैं। और स्टीम उनको मैं दिन में 3 बार दे रही हूँ, अजवाइन वाले पानी का या फिर सिंपल वाटर का। और वो स्टीमर से नहीं लेते क्योंकि उससे उनको कंफर्टेबल नहीं लगता, उनको मैं गर्म करके ही देती हूँ। और उनके रूम में कैसे आती जाती हूँ सब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताती हूँ बाकी का। इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रिपोर्ट में क्या आया, मैंने कैसे हैंडल किया, किस तरह से मैं हैंडल अभी भी कर रही हूँ और किस दौर से गुजरी उस टाइम पे। एक साथ दुखों के ना पहाड़ से टूटे मेरे पे पिछले कुछ 15-20 दिनों में, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान पे विश्वास के आगे ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बहुत मजबूत रखते हो, तो कोई चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी को भी इस चीज़ का डर है, घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, खराश या बुखार बार बार आ रहा है, तो उसे आप नॉर्मल ना लें और पहले आप टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि अभी इस वक्त काफ़ी सुन रही हूँ मैं। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक भी ध्यान रखें, थोड़ा सा सबसे अलग हो जाएं, खुद को रूम क्वारंटीन करें, होम क्वारंटीन करें। अगर आप अकेले रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक रूम में रहिए, बाहर मत निकलिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आइए और मास्क लगा के रखिए। घर में जितने भी लोग हैं, अगर उनके सामने आपको आना पड़ रहा है या कोई भी आपको कुछ देने के लिए रूम में आ रहा है, तो आप भी मास्क पहनिए और जो देने आ रहा है वो भी। बाकी की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है? चलिए, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर। तो ये है वो वाला रूम जहाँ पे मैंने विवेक को रूम क्वारंटीन किया है और ज़रूरत की सारी चीज़ें उनको दे दी हैं। लेकिन जब भी मैं इस रूम की तरफ देखती हूँ ना, मेरा दिल तड़प सा जाता है। तो पिछले कुछ दिन मेरे काफ़ी तकलीफ़ें निकले इसी वजह से, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद इस तरह से रूम में उनको अकेला छोड़ना पड़ा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरी आत्मा को बहुत दर्द है इस चीज़ का कि वो अकेले हैं रूम में, पर क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिशा ने ना ये कुछ बनाया है, इसने रोटी, गेहूँ की रोटी की फ्रैंकीज़ बनाई हैं। और इस रूम में इसलिए मैंने उनको रखा है क्योंकि वहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथ है।
तो रिपोर्ट जो भी है वो मैं कल आपको एकदम ओपनली जो भी बात होगी वो बता दूंगी कि आखिर वजह क्या है हमारी परेशानी की और क्या परेशानियों से हम निकल रहे हैं। जो भी होगा मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या रियलिटी है। तो यहाँ विवेक रूम क्वारंटीन है, उनकी हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं बहुत केयर कर रही हूँ उनकी, और साथों साथ ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर करके मंगवा ली हुई हैं जो कि मुझे बहुत काम लगने वाली हैं रिपोर्ट में जो भी होगा उसके बाद भी और अभी भी प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपको रिपोर्ट बताऊँगी, जब मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, कब से हम क्यों इतना परेशान चल रहे हैं, तब मैं आपको सारी चीज़ें खुल के बताऊँगी। साथों साथ मैंने ये ग्लव्स और कुछ मास्क वगैरह भी मंगा लिए। ग्लव्स का पूरा पैकेट ही मंगा लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, कैसे केयर करनी पड़ेगी, तो सारी तैयारी करके रखी है मैंने। और ये कुछ मास्क हैं विवेक के और मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।